हाँ वो छोड़ देना, वो वाला छोड़ देना, चला जाए ए बबुआ, चला जाए। तो आज हम लोग चैप्टर त्रिगोनोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग के टाइप को पढ़ेंगे। 6 टाइप कितना बबुआ? ये चैप्टर का टाइप अंतिम टाइप है। इससे पहले हम लोग 5 गो टाइप का किए हैं, पढ़ चुके हैं, है ना जी। तो आज हम लास्ट टाइप 6 में कितना सवाल है टोटल? 3 गो सवाल है। अब ये सवाल को आज हम लोग इसका क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे। चला जाए। तो टाइप 6 में पहला सवाल क्या कहते हैं बबुआ? ध्यान से, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण, अनुमान कोण मतलब केने बनत हुई ऊपर, अनुमान कोण कितना डिग्री बबुआ? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवन के बीच की दूरी ज्ञात करें। आ रहा है समझ में? हम आपको पहले भी बोले हैं कि अगर क्या लिखा है नहीं समझ में आता है तो जो बोलते हैं वो सुनकर भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब दूसरा सवाल बबुआ, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अनुमान कोण, अनुमान कोण, अनुमान मतलब ऊपर 30 डिग्री और कितना 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। एक हुआ सवाल है, 2 नंबर सवाल है ना। तीसरा सवाल बबुआ, मीनार के आधार से और सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, कौन कोण? उन्नयन कोण हो जाए तो पूरक कोण है। कौन कोण है? अब कहा सर पूरक कोण का होला? पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। कितना डिग्री? हमेशा पूरक कोण कितना कोण का बात करता है? तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। ये सब पूरा कहानी जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ज्योमेट्री को लेकर देखिए कि डरते हैं नू, है? अब आने दो, उसका बारी जब आएगा देखना चटनी नियन चाट जीवो। कैसे? चटनी नियन। आ रहे समझ में? तो पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग कितना 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं? अभी प्रेजेंट में इतना याद रखिए, आगे एक बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। तो सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? 6 मीटर है। कितना मीटर? देखा मतलब जो 3 नंबर सवाल है, मीनार की ऊंचाई निकालना नहीं है, मीनार की ऊंचाई पहले ही निकाल के क्या कैले बा? दे दिले बा। अब हमको साबित करना है कि इस मीनार का ऊंचाई कितना मीटर होता है? 6 मीटर होता है। अरे समझ में? कौन नंबर? तो इसको आप लोग पहले आराम से लिख लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन को बारी बारी से सोल्यूशन करेंगे। चला जाए। तो कौन नंबर सवाल बबुआ? पहला सवाल ना हो तो वह सवाल तो एक बार फिर कहेंगे थ्योरी हाईलाइटेड तनी मार दिया जाए, क्योंकि हर बार तो थ्योरी मारते ही हैं। अरे जितना मारेंगे उतना आपको फायदा होगा, नहीं होगा? इसमें कितना कोण? 2। एगो नीचे बनता है, एगो कहाँ बनता है? नीचे वाले कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ऊपर वाले कोण को अनुमान कोण। ये जो 2 कोण बनेगा हमेशा कितने रेखा के बीच में? 2। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा। आंख से हमेशा पृथ्वी के समानांतर एगो रेखा गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। पढ़े थे हम लोग। उन्नयन कोण अनुमान कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आ रहे समझ में? 5 बिंदु मतलब केने का बिंदु। अगर 5 बिंदु का जिक्र करेगा तो समझिए केने का बिंदु, नीचे का बिंदु। शिखर मतलब ऊपर का बिंदु। क्लियर है? पृथ्वी भूमि धरती सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। क्या होता है? एक ही। एक बिंदु से जितना ऊपर देखेंगे उतना ही कोण हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। एक वस्तु को जितना करीब जाकर देखेंगे उतना ही कोण हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। ये सब सारे कहानी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो कितना जल्दी बता दिया। अरे रोज बता रहे हैं तो आपको चटनी न चाट गए होंगे, कोई दिक्कत? चला जाए। चलो तब पहला सवाल इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिगर हम क्या करेंगे? बनाएंगे। क्या कहते हैं बबुआ? एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 डिग्री और कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और एकरा में मेन बहादुरी क्या है बोले हैं? पढ़ के क्या बनाना है? फिगर। अगर पढ़ के जो फिगर बना दिया लगभग आधा सवाल को क्या करेगा वो समझ गया, है कि ना हो? तो गौर से देखो तो 2 गो भवन बा। कई गो भवन? एगो कहता बहुमंजिल भवन आ एगो का कहता? तो बहुमंजिल भवन मतलब तनी लंबा ज्यादा हुई, हाउ जौन भवन कहता तनी का हुई? छोटा। तो 2 गो भवन ई ससुर होई लो कहाँ हुई लो? पृथ्वी पर होई लो। तो पहले आतना से बनावल जाओ। एगो ले लिया पृथ्वी, धरती माता ले लिया हो, क्या कोई दिक्कत? तो इसमें कोई गो भवन बोला है? एगो
भवन है हई ले लो, ई का है भवन, एक लंबाई कितना है 8। आ एगो बोला है बहुमंजिल भवन, कौन मंजिल भवन, बहुमंजिल भवन मान जी एक तनी लंबाई का है बबुआ ज्यादा होई नु हो, तो हेकर लंबाई दे दिले कितना 8 मीटर दिया है ना, हई भवनवा के कितना दिले लंबाई 8 मीटर, हेकर लंबाई हमारा मालूम, तो ये दोनों जो भवन होगा पृथ्वी पर होगा, बोलो लो। अब सवाल में क्या कहता है ध्यान से देखिए, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, यानी कहाँ से हैजन हो, बहुमंजिल के भवन शिखर का बात करते मतलब कहाँ बम पिलाटवा हे एकदम पूरा ऊपर वाला छतवा पे चढ़गल भाईजा चढ़गल बना हो, हाँ वो कहाँ देखता, एक 8 मीटर ऊंचे, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण कितना बना होता है 30 डिग्री, और मतलब के बम पिलाटवा हैजा खड़ा बा बहुमंजिल के शिखर पर, ऐजा से कहाँ देखता, एक बार क्या करता 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के देखता, एक बार ओकर कहाँ देखता तल, तल मतलब के नीचे नु, बुझा तक नहीं बुझा, तो यहाँ से देखेगा तो आंख कहाँ होगा ऊपर, तो कौन कहाँ बनेगा ऊपर के नीचे ऊपर, तो ऊपर कौन कौन अनुमान कौन, तो देखा इसमें बोला होगा कौन कौन बनता कहाँ है, क्योंकि आदमिया कहाँ बा ऊपर बनी, तो ऊपर देखिए तो कौन कहाँ बनेगा ऊपर, तो यहाँ से ससुरा कहाँ देखता, एक बार हैजा देखता भवन के 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे, एक बार कहाँ देखता, तो देखता नहीं बबुआ बोला लो, तो आंख से हमेशा बोलेंगे तो पृथ्वी के समानांतर रेखा गुजरता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो हई कौन रेखा होगा क्षैतिज रेखा मान जाइएगा, तो देखो हेकरा के साथ हई देख ले तो कौन कितना बना होता कहता 30 डिग्री, कितना डिग्री हई दृष्टि हो जाएगा, हई क्या हो जाएगा, जब हैजे से हई देखा तो हई दृष्टि रेखा हई कौन हो जाएगा, तो हैजा कौन कितना बनाया है 45 डिग्री, कितना बबुआ आ रहा है समझ में, तो क्या पूछा था बहुमंजिल की ऊंचाई पूछा है नु, बहुमंजिल की ऊंचाई माने हेकर ऊंचाई कितना है, अब फिर पूछा था भवन की बीच की दूरी, यानी हई दोनों भवनवा के बीच के दूरी कितना है, यही नहीं पूछ ले बा आ रहा है समझ में, तो फिगर क्लियर हो रहा है, इसमें 2 चीज पूछा है, पहला नंबर बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, और दूसरा का कि हई दोनों भवन के बीच का दूरी कितना है ना हो, तो पहले करके नाम दे दिया हई A B C, इसको क्या दे दिए, क्या कोनो दिक्कत, चले आगे। अगर देखा जाए तो हई और हई रेखा क्या है समानांतर है ना दोनों, तो दोनों समानांतर है तो संगत एकांतर का नियम क्या होगा लगेगा, तो हई एकांतर कोण सही कितना 45, तो हईयो कितना हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ से वही हम सीधा रेखा इसे मिला सकते हैं, इसे सीधा रेखा ही जैसे क्या कर सकते हैं मिला सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब बताइए हई सीधा रेखा जो मिला ही नहीं है हई एगो बिंदु होता न हो, तो ABCD के ई नाम दे दिया के क्या नाम दे दे, अब हई देखबो तो हई 30 बा तो हईयो कितना हो जाए, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, तो एकरा में कोई गो त्रिभुज बना 2 गो, अब ऊपर वाला कोण के भुला दीजिए, ऊपर वाला कोण को क्या कीजिए एकांतर कोण से होगा नु, हई 30 तो हईयो कितना 30, हई 45 तो हईयो कितना 45, तो देखा इसमें कोई गो 2 गो, एगो ABC एगो बनता AED, बनता AED, हम कहेंगे हैजा जब 90 बनेगा तो हईजो कितना बनेगा कि नहीं बनेगा, अब हई BC या CB बोल सकते हैं, और DE आपस में क्या होगा मान जाइएगा, हम कहेंगे हई DC कितना बा 8, तो हई EB भी कितना हो जाएगा 8, होगा कि नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा जब बहुमंजिल की ऊंचाई की बात होगा तो EB ना है क्या है AB, हैजा से लेके हैजा तक बहुमंजिल की क्या है ऊंचाई, बात समझ रही है मेरे, तो जब AB निकालना होगा तो AE प्लस क्या करना पड़ेगा तो चलो इसमें 2 गो बना त्रिभुज, एगो AED एगो AB, बना के नहीं बना हो, चला जाए तो चलो एक इसमें पकड़ा जाए, इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे DE बराबर, देखो तनी बबुआ DC बराबर EB बराबर कितना 8 मीटर, लिख सकता नहीं, हई BC बराबर D लिख सकता नहीं, BC और D आपस में क्या है बराबर का मतलब ध्यान दीजिएगा, BC के जगह D लिख सकते हैं, D के जगह BC लिख सकते हैं,
अब चलो पकड़ो, हईजा देखो, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए ई प्लस बी, लिख सकता नहीं। दोनों छोटका का योग जो होगा बड़का के आपस में क्या होगा, तो कौन पकड़ेगा त्रिभुज, हाँ बड़ा का कि छोटा का, पहला ही पकड़ो त्रिभुज ए ई बी में ना हो, एंगल ई बराबर कितना, एंगल ई बराबर 90 डिग्री, तो केकर प्रयोग हो, टेन का लंब और आधारे का अनुकाम है, तो टेन कितना इसमें है, थीटा डायरेक्ट 30 डिग्री लिख दी, कितना कोण बनाया है, तो टेन 30 का लंब बटा आधार हो, लंब कितना बबुआ ए, आधार कितना डी, दे सकता नहीं, चला वो घबरा मत, तो ध्यान से देखो चलो, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है नु, हाई हो ए ई का मान हमें मालूम नहीं है, और ना हमें डी का भी मान नहीं ना मालूम है, तीसरा तीसरी गुना होगा, तो हम कहेंगे ए ई बराबर कितना √3 डी, गलती करते हैं ना, डी बराबर क्या हो √3 तीसरा तीसरी गुना होगा, तो ऐसे होगा, डी में 1 से गुना करेंगे तो डी, ए में √3 से गुना करेंगे कितना होगा √3 होगा। अभी कौन छुच्छू नहीं ना होता तो घबराए के नहीं है, हमनी के रास्ता सही चल जाओ, बाकी जो हो अपने पता चली आगे क्या हो, चल के आगे, तो डी बराबर कितना आ गए √3, तो ध्यान दियो डी बोले या चाहे हम क्या बोले, हम बोल सकते हैं कि BC बराबर में √3 यही बा, मान जीबो के ना मान जीबो, क्यों, क्योंकि पहले ही बोले बार तो BC और डी आपस में क्या बा, तो डी का मान अगर 5 मान लो, अपना से कहता नहीं, डी का मान अगर 5 तो BC का भी मान कितना, तो डी अगर डी का मान √3 ए ही है तो BC का भी मान कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो अब आगे देखो जी का, पुनः पकड़ो जाओ, प्रभु का नाम लेके, कौन बड़का अनु हो, बड़का त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी, एंगल बी कितना बबुआ, भैया से चली, टेन कितना में बा 45, कितना डिग्री 45 डिग्री कोण बना है नु, लंब बटा आधार, तो लंब एकरा में क्या हुई ए बी हुई, क्या हुई पूरन हुई, तो ए बी बाटा कितना बबुआ 20, लिख सकता नहीं हो, ए बी बाटा तो 10 45 माने खोला, तो ए बी के जगह हम लिख सकता नहीं का ए ई प्लस बी, तो हई हम लिख सकता नहीं ए ई प्लस बी बाटा में कितना, नीचे एक दे दी तीसरा तिरछी, तो हई जाम को हम ए ई प्लस बी ना हो, अब बराबर कितना हो गए BC, मान जी बोलो लो क्या कर रही हैं आप, हाँ लिख सकते हैं, हाँ हम कहेंगे डी का मान हटाना आई बा, तो यह मानवा केकर हुई BC का होगा कि नहीं होगा, तो ए का तो हमें मालूम नहीं है, पर बी का तो मालूम बनू कितना 8, 8 लिख दी है जब, अब है BC के जगह हम क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकता नहीं हो, बोलो लो क्या लिख सकता नहीं √3 हो गई, तो अब देखो 8 बराबर √3 है ना, जाके प्लस में जाके क्या में हो जाएगा ना हो जाए, तो 8 बराबर हम कहेंगे में से ए क्या ले लेनी, तो क्या बचेगा √3 माइनस बाजी एम से ए बाहर चल गए, तो हईजा का बचे √3 हईजा माइनस का बचे, तो हम बोलम कि हई जोन √3 माइनस 1 जोन है काम गुना में हिन्ना के काम में हो जाए, कहीं से ध्यान दीजिएगा हल्का सा, तो हम कहेंगे डायरेक्ट है लिख दी ए बराबर 8 बटा √3 माइनस, क्योंकि बबुआ हई गुना में थे के काम में हो जाए, हई बराबर हो चाहे हो बराबर है, बतिया के भाई हई तनी सीधा लगेगा, लिख सकते हैं, तब वो क्या होगा परिमेयकरण, क्योंकि नीचे रूट का है रूट है, हई कौन परिमेयकरण और परिमेयकरण, तो ए बराबर क्या लिखो बबुआ 8 बटा √3 माइनस 1, और गुने √3 माइनस प्लस में हो जाएगा √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, मालूम है कि माइनस रहता है तो क्या से गुना होगा प्लस, तो ए बराबर बबुआ 8 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस, तो ए का स्क्वायर माइनस, तो डायरेक्ट कर दी ए का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 में हुई, ए का स्क्वायर मतलब कितना हुई, कितना लोग क्लियर हुआ, कोनो डाउट है बबुआ ए माइनस बी इंटू ए प्लस, तो रूल होला ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए बोले तो √3 का स्क्वायर
बी बोले तो 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 ना होगा, √3 गुने √3 3 होगा, a का स्क्वायर कितना होगा, तो तनी डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं हम। अब लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं, इतना तो क्लियर होना चाहिए ना। अब ए बराबर 8 इंटू √3 + 1 बटा कितना ही बबुआ 2 चौके, तो हम कहम कि ए बराबर कितना आ गए 4 इंटू √3 + 1 आ गए। केकर मान आइला ए के केकर आइला, तो हमारा ए बी के निकाल लेबे का बा, तो ए में ए बी का कर दे जोड़ देंगे, अरे ना जोड़ है तब लिखेंगे अब का हो ए बी बराबर ए प्लस कितना हो जाए बी हो गया नु। तो अब देखिए तो कितना दिला 4 इंटू √3 + 1 दिया है, अब प्लस कितना 8 दिले बा हो बोलो लो। तो कह के अब कैसे हो अतनो हम लिख देम तो गलती ना मरी है, लेकिन है गुना कम तो 4 √3 हो जाए, आई प्लस कितना हो जाए, आई प्लस कितना 4 हो जाए, आई प्लस कितना तो 4 √3 आ प्लस कितना हो जाए 8 4 कॉमन ले ली हमें से, तो √3 प्लस कितना बचे बचेगा, लगभग ये आंसर आ रहा होगा 4 इंटू √3 + 3 ए बी बराबर आ रहा है नु। तो ए बी का बबुआ बहुमंजिल भवन की बुझे कैसे भैला 4 से हमें फिर गुना कर दे हमें है बार इंटू में दे है, तो 4 √3 + 4 में वंश करब 4 + 8 तो पहले ही से बा, तो 4 √3 8 4 कितना 12, अब में से 4 का निकाल दी कॉमन, तो √3 है 4 3 कितना बचे, तो ये जो आंसर आया किसका आया ए बी, मतलब एक केकर ऊंचाई हो बहुमंजिल की ऊंचाई है नु ए बी है। अब फिर क्या पूछ ले बा भवनों के बीच की, तो बीसी का मान निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ेगा बीसी बोले चाहे डी बोले बतिया तो बराबर न है, तो हई केकर काम हो जाए ए का मान हई हम क्या करेंगे रख देंगे न हो, तो ए का मान देखो कहाँ है आया है दे है ना आया है नु, तो इसका मान है क्या कीजिएगा रख दीजिएगा ए वाला, तो केकर मान आ जाए डी, तो डी बोले तो केकर मान आ गई बीसी, तो बीसी और डी दोनों आपस में क्या है, तो दोनों भवनों के बीच की भी दूरी क्या होगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या कोनो दिक्कत, चले आगे इसको नोट कर लीजिए। कौन नंबर बबुआ 2 नंबर पढ़ो। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के औनवन कोण 30 और 45 डिग्री है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई कितनी। देखिए अभी क्या कहता है सवाल बड़ी एग्जाम में भी पूछ चुका है बहुत बार, एगो नदी है क्या है नदी, तो तनी हमने से पहले वो लिखल जाओ नदी ना हो क्या है बबुआ नदी है, मान लो क्या हो, तो एक पुल केने होई ऊपरे न होई, हई क्या हो पुल, हई क्या हो ध्यान से देखो पहले हई क्या हो पुल। अब हई पुलवा पे एगो बम पिलाटवा खड़ा बा, हई रामचंद्रा देखे में लागत हो बंदरा खड़ा है, हई जब बीचवा में बा ठीक बा नु, हई जा खड़ा होके जनता का करता ए खाली हई कोना देखता, ए खाली हई कोना किनारा किनारा देखता के आवता के जाता जाता, एगो नदी बा एगो पुल बा, तो नदिया कहाँ पुलवा कहाँ हो नदिया के ऊपर, तो हई नदी है एकरा ऊपर हई पुल बा, हई न लमका का पुल है, आ पुलवा पे से हई जा एगो खड़ा बा हम पिलाटवा, हई जैसे एक खाली हई किनारा देखता, एक खाली कहाँ देखता हई किनारा, अरे समझ में मान लो किनारा है एक खाली हई किनारा देखता एक खाली, तो बताओ हो कौन कहाँ बने नीचे के ऊपर बनेगा, क्योंकि आंख कहाँ है ऊपर है और देखता कहाँ है, तो हई एगो देखत हुई तो जहां से मिलाने रेखा को क्या कहेंगे दृष्टि, देखत हुई जहां से हई इसको क्या बोलेंगे दृष्टि रेखा, हई हो जाएगा क्या करेगा क्षैतिज रेखा का काम करेगा, हई हमारे मान लो पृथ्वी माता धरती माता हो गई हमारे हई नीचे ले सकते हैं, तो अनुमान कौन केने बनेगा ऊपर, तो हई जा कितना बोलता है 30 बोला है ना बबुआ, हई जा कितना बोले बा 45 बोले बा, अनुमान कौन 30 डिग्री और कितना डिग्री बनता है पुलवा पे से खड़ा होके खाली हई से हई किनारा देखता है खाली, और हई जो लड़की हई जो दो लड़की अरे समझ में, तो कोड़वा कहाँ बनी ऊपरे नु बनेगा, अरे बोलो लो, तो एगो 30 डिग्री बनता है एगो कितना, अब क्या कहता
हई जो पुलवा जौन बा पुलवा नदिया के किनारवा से कितना ऊपर बा? 3 मीटर। बोला लो कितना मीटर? तो जब हेने 3 हुई तो हेने का कम हो जाई आज का हो ज्यादा हुई तो 3 न हुई। हेनियो का ही बबुआ 3। तो यानी बोल सकते हैं हई किनारा से धरती से पुल की ऊंचाई कितना है? हम बोल रहे हैं, सवाल में आपको बोला है न हो। तो चलो तो क्या पूछा था? नदी का चौड़ाई। तो है न हो नदी का चौड़ाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या पूछा है? दूरी पूछा है न हो। तब कैसे बनिए करे के चले के हमने के नदी का पूछा है चौड़ाई है नु। तो अब देखे में दिमाग लगाएंगे अपन तो छेड़खानी करम जा ऊपर कौन बनाता तो ऊपर में तो दिक्कत हुई। ऊपर बनाने में क्या होगा? तो एक बात बताओ, हई और हई देख हम कहेंगे समानांतर है मान जेबो। तो हई एगो का काम करता? तो हई मुहवा तो हई का हो जाई? तो कहेंगे हौ तीस तो हइयो का तना मान जेबो। एकांतर कोण से मुंह पोंछ बराबर होला। हइयो समानांतर बा तो हई तिर्यक के काम करता तो हई मुंह तो हई का तना। हई कहेंगे कितना बना रहे? 45 मान जीबो। बोला लो हई किनारा से हई जो हई पुल का जो ऊंचाई है किनारा से 3 मीटर ऊंचा और हेनियो कितना 3 मीटर। तो बीचों में कितना हुई हो? 3 मीटर नहीं थोड़ी के एगो ढेंगो बंक हो ऐसा ना हुई। बीचों में कितना हुई? तो हई जाकर ऊंचाई कितना 3 मीटर मान जीबो। अरे बोला लो कितना कोई दिक्कत? यानी बीचों से हई किनारा के पुल की ऊंचाई कितना होगा? 3 मीटर। अब कहेंगे हेकरा कहीं क्या कह दो स्वाहा, हेकरो के क्या कह दो स्वाहा। हो गया। अब ऊपर की दुनिया का हो जा भुला जा का हो जा। देखो कोई को त्रिभुज बनल एगो है एगो है देख देखो कैसे बनता 4 गो बिंदु भाई। पहले नाम दे तरी तारा क्लियर हो जाए। कोई को बिंदु बनल ए बी सी है जा का दे देनी। तो कोई को त्रिभुज बनल बबुआ 2 गो एगो ए बी हईजा कतना हईजो कतना दोनों समकोण त्रिभुज है। में 2 गो त्रिभुज बनल आ दोनों में है एबिया कॉमन बा। दोनों में एबिया का बा? एबिया के लंबाई मालूम बा कतना 3 मीटर। तो ये खाली हई त्रिभुज पकड़ में खाली हई हेकरो में 10 का प्रयोग हेकरो में हेकरा में 10 का प्रयोग करके केकर मान निकाल ले? बीसी का लंब देलही बा आधार आदि के ना आ जाए आ हेकर प्रयोग करके लंब देलही बा केकर मान निकाले आधार यानी बीडी का। तो जब बीसी और बीडी आइए गए तो नदी की चौड़ाई का है सीडी है नु। तो दोनों को जोड़ देम तो का आ जाए नदी का आ जाए के ना आ जाए हो का कोनो दिक्कत? तो बन गए बस। अब एकरा के जैसे कहनी है जैसे सोचनी है उसे पे का करना है लिख देना है न हो। तो चलो अब ऐजा का लिखबो ऐजा लिखेंगे ज्यादा कुछ ना ए बी बराबर कतरा देले बा 3 मीटर मान जीबो। हल ऊपर देख के फिगर का करना है बनाना है। देख रही है इसमें फिगर कितना कहानी है। अरे समझ में अब ऐसे लेके ऐसे होला हाँ जा होला काम खत्म। तो कबो जिंदगी में बुझाई। अरे समझ में देखिए यहाँ पर सिस्टम क्या है नू लड़का खाली एक चीज सोचता है कि हमारा खत्म हो जाए जल्दी क्या हो जाए जल्दी खत्म हो जाए हमारा काम हो गई आंसर आ गई हमारा काम हो गई हम खाली पास हो गए नहीं हमारा काम हो गए। ये सब आपको काम करने वाला नहीं। आंसर लाना जल्दी खत्म करना केवल पास होना ये कबो आपको काम लाइफ में करने वाला नहीं। मेन जो मुद्दा है वो क्या है? नॉलेज और जानकारी। नॉलेज और जानकारी जिस दिन आप ईमानदारी से पढ़ने लगिएगा ईमानदारी से तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आप सोल्यूशन किए और अगर ऊपर आंसर क्यों आया कैसे आया कहाँ से आया अगर एक एक पॉइंट अगर आप जान गए अगर बाद अगर आप आंसर लाइएगा तो उस वक्त आपको अंदर से क्या खुश होता है? आत्मा खुश होता है। क्या होता है? आंसर लाने से केवल मन खुश होगा लेकिन जब जिस दिन आप गहराई समझ के अच्छा से समझ के आंसर लाइएगा तो उस दिन आपको क्या खुश होगा? आत्मा। और जिस दिन आपका आत्मा खुश होगा बबुआ उसी दिन आप सही समझ हैं। अरे समझ में या तो ऐसे खाली आंसर लाने से कोनो बड़का बात होने वाला आ केवल पास होने से कोनो बड़का बात होने वाला। आप नॉलेज और जानकारी के साथ पास होइए। पास होना है पर कैसे? नॉलेज और जानकारी। क्यों? क्योंकि आप अगर पास है डिग्री है नॉलेज जानकारी नहीं है तब पर भी आप 0 है आपको कुछ वैल्यू। क्या गलत कह रहे हैं? अरे समझ में तो पास होना है और पहले नॉलेज और जानकारी के क्लियर है। सही देखा बबुआ ए भी बराबर कितना 3 मीटर। अब आइए देखो पकड़ी हो
त्रिभुज त्रिभुज ए बी, थोड़ा देखो तो उधर जाके बाहर क्या कह रहे हो, त्रिभुज ए बी एंगल बी बराबर कितना बबुआ ले सकते हैं। चलिए आगे, 10 का अनुप्रयोग होगा, डायरेक्ट 10 30 ले ली तो लम का बबुआ करा में ए बी, आधार का हो जाए BC, 10 30 के मान 1 बटा ए बी कितना 3, BC हमें मालूम, तीसरा त्रिक गुना, तो BC बराबर हम कहेंगे 3√3 होगा, मान जाइएगा। तो BC का मान आएगा 3√3। अब पुनः कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी देखिए आप ईमानदारी से बता, ए बी डी में, ए बी आप ईमानदारी से बताइए, अगर आप समझ रहे हैं अच्छा से क्लियर हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपको मालूम चल रहा है कि हाँ ये होगा सर, ये होगा सर, ये होगा सर, होगा कि नहीं होगा। ना तो कितना लड़का है खाली छापते हैं और जाके घर में सोचे ले कि कैसे आईला का आईला, ऐसा होता है कि नहीं आता है। तो उस वक्त आपको केवल आंसर आया है, पर अभी आपको अंदर से आत्मा खुश, अरे समझ में क्लियर है। जिस दिन आपको आत्मा खुश होगा उस दिन आप असली पढ़ाई पढ़े हैं। त्रिभुज ए बी एंगल बी बराबर 10 कितना 45, क्योंकि इसमें 45 डिग्री है न्यू, तो 10 थीटा पर लंब बटा था, लंब का हो गया ए बी आधार बी डी, तो 10 45 माने ए बी कितना 3 अब बटा कितना बबुआ, नीचे एक देख के तीसरा तीसरी गुना, हम कहेंगे बी डी बराबर कितना आ गया मान जी बो। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। थोड़ा हमें यहाँ पहले मान लेना चाहिए था ना जी, माना कि नदी की चौड़ाई क्या है बबुआ CD है, हाँ हाँ डायरेक्ट CD है, क्या है बबुआ, लेकिन है जब CD का मान निकालिएगा तो कैसे आएगा BC प्लस, अरे समझ में, CD का मान निकालने के लिए BC और BD को क्या करना पड़ेगा, CD जो है नदी के क्या है चौड़ाई। तब चले अब नदी की चौड़ाई CD बराबर लिखेंगे ना हम, क्या लिखेंगे BC प्लस BD, मान जी बोलो ऐसे दे दिया, ऐसे बुझाई नू, BC कितना बाहो 3√3 हाई कितना बबुआ, तब आपको बुझात हुई है केकरा में का कर दिए, में हाँ 3 का ले लो कॉमन, तो 3 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 बचेगा, ये आ गई CD का मान। तो CD का मान बोले तो नदी की चौड़ाई, आगे के नहीं आएगा, तो नदी का चौड़ाई कितना होगा 3 × √3 + 1, √3 है, ठीक है नू, √3 + बोल सकते हैं। तो नदी का चौड़ाई आ गया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत बबुआ। चले आगे, इसको नोट कर लीजिए। कौन नंबर बबुआ 3 नंबर लास्ट सवाल, कौन नंबर 3 नंबर यानी लास्ट, क्या कहता है तीसरा, पढ़ो बबुआ, पढ़ो क्या कह रहा है तीसरा, मीनार के आधार से और सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर के सुमेरपूर्ण पूर्ण है, तो निश्चित है कि मीनार की ऊंचाई कौन है। ये कहत रहेगा, ध्यान से देखो अपना भाषा में, कौन भाषा में, इनकर भाषा तो उतना बुझाइल ना हो बुझाइल है। अब बताओ तरीका कहल चाहते हैं, तार भावना हम समझौता नहीं, तो कौना चक्कर में रह तारा हमारा मालूम बा। एगो पृथ्वी है तो मीनार है, तो पहले कहाँ होगा पृथ्वी पर, तो एगो मीनार बाबा है, कहाँ हो भाई मीनार हो गई, कहाँ में एकर जो दूरी जो है, दूरी एगो खाली हैजा रहे, हैजा से कहता है 4 मीटर बा, कितना मीटर, एगो दूरिया हैजा से कितना दूर बा 9 मीटर, कितना मीटर 9 मीटर। एकरा साथ जो शिखर के साथ एक बार हैजा कौन बनावते, खाली कहाँ कौन बनावता, हैजा कौन बनावता नु बोला है। ये जो दोनों कोणवा जो बनाते खाली हैजा बनाए, खाली कहाँ बने हैजा, तो ये जो दोनों कोण बना रहा है रियल में कितना कितना है दे ले, लेकिन ये कहता है ये जो दोनों कोण जो है पूरा कोण है, क्या है बबुआ, तो पूरा कोण। तब ये थोड़ा लॉजिक है, ध्यान से समझना, पूरा कोण का मतलब ये कितना है हमें मालूम, रियल में नहीं है, ये कितना मान है मालूम, रियल में नहीं है, लेकिन ये मालूम है जो भी होगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्योंकि सवाल में पहले ही बोल दे कि ये जो दोनों कोण है, कौन कोण है पूरा कोण। तब मान लो हम अपना से कहते हैं अगर है 60 डिग्री तो कितना बोलबो 30 डिग्री बोलबो नू, तो कैसे बोल रहा है 60 बोला नहीं है, तो हम क्या बोल रहा है
कैसे 90 में से 60 घटा के 30 बोल रहा है, बोला कि ना बोला बबुआ? हई 50 डिग्री थई कितना बोलो, हई 50 बोलिए तो हई कैसे बोला 40? 90 में से 50 का करके घटा के बोला बोला नहीं चाहिए, क्योंकि मालूम है कि दोनों का योग कितना होना चाहिए। तो अब बताओ हई 60-50 हम तो अपना से बोलनी है, सवाल में तो दे ले, तो अब एकरा के हम का मानम? थीटा का मानेंगे? तो बताइए तो हई कोण कितना होगा? आए कितना जाने फंस गए, हई गच गच बुझाइला मनवा वाला बबुआ, जैसे हई बतैला है वैसे ही ओकरा के बताओ। हई 60 बोलनी है तो कितना बोला है, कैसे बतैला? 90 में से घटा के नहीं बोला है। हई 50 बोलनी है तो कितना बोला है, कैसे बोला? घटाइए के नहीं बोला है। तो हई जब थीटा बोलता है तो का 90 माइनस ओकरो के 90 में से घटाई, लेकिन ससुरा छुछुंदर नहीं है ना, घटी ना, तो ओ से का होगा? तरीका तो वही न होना चाहिए। आ लड़का तो ये फंसे ले, डायरेक्ट मास्टर ऐसे ध के बना दिए तो उनका बुझाई या तू बकुला नियन ताकते रही, कैसे लिख दो हमारा बुझाई। तो अब तू बकुला नियन तकब, बोलो 100% क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम आपको बकुला नियन तक ही ना दे, समझ रहे मेरे बात? तो बताओ बबुआ, हई थीटा था कितना है न हो? तो देखो हई है मीनार है, हई क्या है? मीनार की। तो ई आपको 6 मीटर पहले ही से दे ले बा, 6 मीटर पहले ही से क्या कर बा, हमें सिद्ध करके बताना है कि को मीटर है, 6 मीटर है। हई हई तो लंब बनाता होगा सीधा 90 बनाता होगा। तो यहाँ पर भी देखोगे तो 2 त्रिभुज बनेगा, हई बिंदु ले ला ए बी सी, हई का ले लेंगे तो कोई को त्रिभुज बना, एगो ए बी एगो ए बी, दोनों में हई बी 90 डिग्री है कि नहीं? तो दोनों समकोण त्रिभुज है न हो। तो अब चलो एकरा के देखल जाओ, तो लिखेंगे पहले सिद्ध करे, का करे बबुआ? सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क मीटर है? 6 मीटर। मान जी बा, ये तो सिद्ध करना है, तो मीनार की ऊंचाई कुछ मान लेंगे हम, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई देख बबुआ ए बी बराबर एच है, मान सकते हैं। अभी तो सिद्ध करके लाना है नो, हम अपना से अभी मान लेंगे, हमारा नहीं के मालूम कितना है ए बी यानी एच मान लेंगे। अगर हल करके सवाल में एच का मान कितना ला दिए 6, तो हमारा सिद्ध। अरे समझ में असली कहानी यही ना है। तो मीनार की ऊंचाई 6 सिद्ध करना है, तो अभी हम उसको मान लेंगे कि ए बी बराबर कितना एच है, अभी हमें मालूम नहीं है। अब एक सवाल को हल करेंगे, अगर एच का मान अगर 6 आ गया तो हमारा सिद्ध हो गया कि मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 6 आ गया ना। तब यहाँ पे थोड़ा सा जो दिया है लिखेंगे, बीसी बराबर कितना दिले बबुआ, घबराओ मत, 4 मीटर दिया है। बीडी बराबर कितना 9 मीटर। मान जी बोलो लो। अब कौन त्रिभुज पकड़ी, पहले छोटका की बड़ा का? छोटा का त्रिभुज ए बी सी में ना हो, छोटका में एंगल बी बराबर कितना, तो 10 का प्रयोग होगा। तो 10 थीटा, जब थीटा का मान थीटे बा, तो 10 थीटा बराबर लंब बटा आधा, तो लंब बोले तो ए बी बटा बी सी लिख सकता नहीं। तो 10 थीटा बराबर ए बी का मान का मान बनी एच, इसके जगह पे का लिख दे, अब बी सी का मान मालूम बा कितना 4। समीकरण का हो गई 1। इतना तक क्लियर हुआ? अभी इतना तक लिखिए, अपने आप आगे रास्ता मिलेगा। तो 10 थीटा बराबर एच बटा कितना आ गया 4। कोई दिक्कत? आगे चले बबुआ। अब कौन त्रिभुज, पुनः बड़का त्रिभुज पकड़ेंगे नु, ए बी, त्रिभुज ए बी डी में एंगल बी बराबर कितना, तो 10 थीटा नु चली। तो पर लेकिन शर्त हईजा थीटा का मान का काम पड़ता 90 माइनस, तब हईजा का लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। तो रूलवा तो वही होगा लंब बटा, तो लंब हईजा का हो जी बबुआ ए बी आधार, लेकिन अब की का हो जाए बी डी, बी सी ना कौन होगा बड़का नु लिए हैं, हईजा का हो जी बबुआ। तब एक रूल होला 10 90 माइनस थीटा का रूल का होला कॉट थीटा, तो लिख सकते हैं कॉट थीटा। पीछे हम लोग रूल का कहानी सब पढ़े हैं जी। तो 10 90 माइनस थीटा का रूल का होता है कॉट थीटा। ए बी के जगह हम एच लिख सकता नहीं, क्योंकि ए बी बराबर का माने है एच। अब है जब बी डी का मान कितना दिले बा 9, कितना दिले बा, तो लिख सकता नहीं, बोलो लो। अब फिर एक नीचे हम के एक छिपल बा, मान जीवो के ना मान जीवो, कोई दिक्कत? तब हम करने का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे दोनों तरफ आ रहे समझ में।
तो हमारा मन कर रहा है कि दोनों तरफ इसको क्या करे, पलट दे। क्या करे, काहे पलटेंगे, क्योंकि एक काम है, पलटेंगे तबे आंसर आएगा। अरे समझ में, हाँ लेकिन करने का सवाल में तो नहीं दिया है, लेकिन हम करने का कुछ भी करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, दोनों तरफ। क्यों, क्योंकि इससे सवाल में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। तो लिख सकते हैं दोनों तरफ पलटने पर, पलटने पर। तो 1/ही cot थीटा हो जी बबुआ, ऐसे जब पलटम तो 9 कितना हो जाए, मान जी बा। तो 1/cot थीटा का रूल का हो गया, tan थीटा, और 9 कितना है, समीकरण का मान लेला जो हो गई। अब देखो काहे पलटी है, क्योंकि हेनियो 10 हो जाए, हेनियो, क्योंकि समीकरण 1 में 10 था, आज समीकरण 2 में भी क्या है। तो हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, tan थीटा। जब tan कॉमन है तो हयो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा दोनों में tan कॉमन है बबुआ, तो हयो दोनों आपस में क्या हो जाए। अब कितना लड़का यहाँ सर कोई से देखा इस तरह बताओ तो अपना से लॉजिक देके, ए बराबर मान लो बी बा, ए बराबर, तो बराबर का मतलब पैसा पे ले जाओ ताकि आसानी से समझ में आ जाओ। ए के पास मान लो 10 रुपया, तो बी के पास भी, तभी ना बराबर होगा। अब कहेगा बी के बराबर सी भी बा, बी के बराबर, ए बबुआ बताओ बी के पास तो 10 रुपया, जब एक बराबर सी होगा तो सी के पास कितना हो जाए, होगा कि नहीं होगा। तो ए और सी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक पास 10 रुपया, एक पास, तो दोनों में बी भी कॉमन है, तो ए और सी भी आपस में क्या हो जाएगा। उसी तरह दोनों में tan कॉमन है, तो हयो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे कहा कि सर होने का तो तीनों बराबर हो जाए, हाँ तीनों बराबर हो जाए, ए बी, बी बी और सी बी, क्योंकि तीनों के पास कितना कितना रुपया, 10 रुपया। लेकिन जिसका हमें काम है केवल उसी को पकड़ेंगे। क्वेश्चन में बोले भी कि है कि होने का तो बहुत कुछ होगा, लेकिन वही लेंगे जो हमारा काम है। क्वेश्चन का मेन कोई को मुद्दा दो दिया क्या है, तो हमें एच लाना है, क्या लाना है, एच लाना है। हाँ तो इसलिए हम किस किस को पकड़ना है, एच को। तो हई जब कॉमन है तो हई दोनों आपस में बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कंफर्म है। चलो तो भैया देखो, भैया लिख सकते हैं h/4 और बराबर 9/h लिख सकते नहीं, पीछे तीसरी गुणाक्रम, तो h² बराबर कितना 36, 4 9 h बराबर रूट भाई स्क्वायर हट तो क्या हो जाए, तो रूट 36 के बराबर कितना, हम कहेंगे h बराबर कितना आ गया 6 मीटर। मान जी h बोले तो क्या हो, ए बी बोले तो क्या हो, मीनार की, यही नु सिद्ध करना था। तब भैया लिख देंगे प्रूव्ड, क्या हुआ, यानी हम मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होता है, हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। तो इसका पूरा कहानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये चैप्टर में कोई दिक्कत हुआ, तो आपको इसी तरह कोई चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा। बस खाली आपको क्या बोले, केवल यहाँ आ जाना है, बाकी जिम्मेवारी किसका रहेगा, मेरा। क्लियर है। आप मेन मुद्दा क्या है, पढ़ना नहीं, सीखना, समझना और उसको क्या करना, रिवाइज करना, ये मेन मुद्दा है। अगर ये जो मेन मुद्दा लेके चल रहा है तबे लाइफ में सक्सेस मिलेगी। यार समझ में, सफलता का मतलब ये नहीं कि केवल पास हो जाना, क्या हो जाना, पास। मेन मुद्दा है नॉलेज और जानकारी, नॉलेज और जानकारी रहेगा तबे दुनिया आपको पूछेगी, ना तो कोई पूछने वाला। तो अब इसका कहानी हम लोग कल पढ़े, इसका आगे कहानी कल पढ़ेंगे, रहने दे चलो।